दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक लड़की की शादी उसकी मर्जी के बिना एक सीधे साधे लड़के से हो जाती है। लड़के के घर में उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं रहता था। दहेज में लड़के को पैसे और बहुत सारा सामान भी मिला था, लेकिन लड़की किसी और लड़के से बहुत प्यार करती थी। अब लड़की की शादी बिना मर्जी के तो हो ही गई थी और अब वो अपने ससुराल आ गई थी। तभी सुहागरात के वक्त लड़का दूध लेकर कमरे में आता है और उस लड़की यानी अपनी पत्नी के पास बैठ जाता है। तभी उसकी पत्नी गुस्से से अपने पति से कहती है, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? उसकी यह बात सुनकर उसका पति बहुत दुखी होता है, लेकिन फिर भी वह खुशी खुशी यह कहता है, नहीं तुम आराम करो, मैं तो आपके लिए दूध लेकर आया था। यह कहकर उसका पति कमरे से बाहर चला जाता है। लड़की मन मारकर ही रह जाती है, क्योंकि लड़की अपने पति से झगड़ा करना चाहती थी ताकि वो उस गवार से तलाक ले सके। अब लड़की को ससुराल में 4-5 दिन हो गए थे, मगर वो तो बस पूरा दिन फोन पर अपने बॉयफ्रेंड से बात करती थी और उधर लड़के की माँ बिना शिकायत करे दिन भर घर का सारा काम करती थी, सबके लिए खाना भी खुद ही बनाती थी। फिर भी उसकी माँ के चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट ही रहती थी। लड़का एक कंपनी में छोटी सी नौकरी करता था। वो बहुत ही ईमानदार व मेहनती था। वो सुबह अपने काम पर जाता था, वो शाम को थका हारा घर आता था, मगर उसकी पत्नी उसको एक गिलास पानी तक नहीं पूछती थी। अब लड़के व लड़की की शादी को लगभग 1 महीना हो गया था, मगर अब तक वो दोनों एक साथ कभी नहीं सोए थे। वैसे लड़का बहुत ही शांत स्वभाव का था, इसलिए वो अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहता था। फिर भी वो अपनी पत्नी को खुद ही खाना डाल कर देता था, मगर उसकी पत्नी कभी भी उसके साथ बैठकर खाना नहीं खाती थी। वो अपना खाना अपने कमरे में अलग बैठकर खाती थी। लड़की को दहेज में एक स्कूटी भी मिली थी। लड़का जैसे ही अपने काम पर निकल जाता, उसके आधे घंटे के बाद ही लड़की भी अपनी स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती थी और लड़के के आने से पहले ही वो अपने ससुराल वापस आ जाती थी। एक दिन लड़के की काम की छुट्टी थी और वो घर पर ही था, तो लड़की ने ठीक ठाक खाने को भी खराब कह के अपनी सासू माँ को उल्टा सीधा कहकर खाने को बाहर फेंक देती है। ये सब देखकर लड़के को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है, मगर फिर भी उसकी माँ अपने बेटे को ही डांटती है। इधर उसको झगड़े का एक बहाना ही चाहिए था, जो कि उसे मिल गया था। तभी वो बिना बोले अपनी स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर उससे कहती है कि अब एक पल भी मुझे उस घर में नहीं रहना है। आज उस गवार ने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। तभी उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है, अरे तुमसे तो मैं कब से कह रहा था कि तुम मेरे साथ कहीं दूर भाग चलो, मगर तुम हो कि आजकल पर ही लगी रहती हो। तब लड़की कहती है कि शादी के दिन मैं तुम्हारे पास आई थी तो तुम ही ने तो मुझे घर वापस लौटा दिया था। बॉयफ्रेंड ने कहा, खाली हाथ हम दोनों कहाँ तक भागेंगे, तुम ही बोलो। मैंने तुमसे कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ ले लो, और तुम हो कि खाली हाथ ही मेरे साथ आ गई थी। आखिर दूर एक नई जगह में जिंदगी शुरुआत करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। और हाँ, एक बात और की, जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ और तुम्हें छूना चाहता हूँ, तभी तुम्हारे नखरे हो जाते हैं और बस यही कहती रहती हो कि ये प्रेम प्यार शादी के बाद ही होगा। तभी लड़की गुस्सा होकर कहती है, हाँ शादी के बाद ही ये सब करना अच्छा होता है, और मैं तुम्हारी ही तो हूँ। मैं आज भी एक कुंवारी लड़की ही हूँ और शादी करके भी आज तक एक रात भी मैं उस गवार के साथ नहीं सोई हूँ, क्योंकि मैंने तुमसे ही सच्चा प्यार किया है। और अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करके मेरी मांग में अपने हाथ से सिंदूर भर दो, फिर मैं पूरी ही तुम्हारी हो जाऊंगी और फिर आप मुझे अपनी मर्जी से दिन रात प्यार कर सकते हो। तब उसका बॉयफ्रेंड कहता है, तो ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूंगा, मगर तुम कल शाम तक कम से कम 5 लाख रुपयों का इंतजाम कर लेना। मैं तुम्हें एक होटल का पता दे रहा हूँ, तुम उस होटल में रात को 10 बजे तक पहुँच जाना। लड़की कहती है कि उस गवार के पास 5 लाख रुपए कहाँ होंगे, मेरे पापा ने उसे दहेज में 3 लाख रुपए नकद व मुझे कुछ सोने के गहने दिए थे।
गहने तो मेरे पास है, मगर सारे पैसे उस गवार के पास है, जो कि उसने अलमारी में लॉक कर दिया है। मगर मैं जैसे तैसे करके उस अलमारी की चाबी लेकर और सारे पैसे निकालकर तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए आ जाऊंगी। ये कहकर वो लड़की अपने ससुराल चली जाती है। लड़की ससुराल पहुंचकर अपनी सास व पति से लड़ाई करती है और वो उन पर खूब चिल्लाती है, मगर अफसोस वो अकेली ही चिल्लाती रहती है। उसकी सास व उसका पति बिल्कुल शांत रहते हैं। तभी लड़की अपने कमरे में चली जाती है और अचानक उसके बॉयफ्रेंड का लड़की के फोन पर मैसेज आता है कि पैसे लेकर कब आ रही हो। लड़की मैसेज का जवाब देती है कि सब्र करो, मैं वक्त पर आ जाऊंगी। तभी उसका पति दरवाजा खटखटाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि खाना खा लो। तभी पत्नी कहती है कि मैं खाना तब खाऊंगी जब आप मुझे इस अलमारी की चाबी दे दोगे। पति दरवाजे के नीचे से चाबी देकर कहता है, ये लो चाबी और तुम अपना काम करके खाना खा लो, क्योंकि मैंने और माँ ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है। माँ ने कहा, हम आज साथ बैठकर ही खाना खाएंगे। तब लड़की कहती कि माँ और तुम खाना खा लो, मैं बाहर से खाना खा कर आई हूँ। ये सुनकर लड़का वहाँ से चला जाता है। तभी लड़की जल्दी से चाबी उठाकर अलमारी खोलती है। अलमारी खोलकर वो उसमें क्या देखती है कि उसमें दहेज के पूरे पैसे 3 लाख रुपए और सारे गहने तो रखे ही थे, बल्कि उसमें एक डायरी भी रखी हुई थी। जब वो उस डायरी को खोलकर पढ़ती है तो उसमें लिखा था, प्रिय पत्नी, मुझे व तुम्हारे पिताजी को पता है कि तुम किसी और लड़के से बेहद प्यार करती हो, मगर तुम्हारे पिताजी ने पता लगाया है कि जिससे तुम प्यार करती हो उसकी एक बार शादी हो चुकी है और वो लड़का कई लड़कियों को धोखा भी दे चुका है। पर आपके पिताजी आपको उस लड़के के बारे में कुछ भी न बता सके, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इश्क का नशा है वो हमेशा अपनों को गैर और गैरों को अपना बना देता है। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने मेरे आगे हाथ जोड़कर ये कहा कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। एक बाप के मुंह से उसकी बेटी की कहानी सुनकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए और मुझे यकीन हो गया था कि एक अच्छे पति का सम्मान मुझे मिले या न मिले, लेकिन एक अच्छा दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पा सकता हूँ। और मुझे दहेज में मिले सारे पैसे और सोने के गहने मैंने तुम्हारी अलमारी में रख दिए हैं, क्योंकि दहेज के नाम से मुझे नफरत हो चुकी थी। इस दहेज के कारण ही मैंने अपनी बहन और पिता को खोया था, और मेरे पिता के अंतिम शब्द भी यही थे कि किसी बेटी के बाप से कभी 1 रुपया भी दहेज में न लेना। और उस डायरी में यह भी लिखा था कि तुम मुझसे आजाद हो और तुम कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच के पन्नों में तलाक के पेपर रखे हैं, जहां मैंने पहले ही अपने साइन कर दिए हैं। जब तुम्हें लगे कि अब इस गवार के साथ नहीं रहना, तब तुम भी इस तलाक के पेपर पर साइन करके अपने सारे जेवर और पैसे लेकर जा सकती हो। लड़की डायरी पढ़कर हैरान थी और परेशान भी थी। न चाहते हुए भी उसके गवार पति के शब्दों ने उसके दिल को छू लिया था। अब वो न चाहते हुए भी गवार पति के अनदेखे प्यार को महसूस करने लगी थी। अब वो फूट फूट कर रोने लगी। डायरी में आगे लिखा था कि मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि आपने मेरी माँ को गाली दी थी, और जो बेटा खुद के आगे अपनी माँ की बेइज्जती होते सहन कर ले, फिर वो बेटा किस काम का। इसलिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरे लिए माँ का दर्जा सबसे बड़ा है, और आपको मैं दुल्हन बनाकर अपना हमसफर बनाने लाया हूँ। आपसे जबरदस्ती करने नहीं। आपको मुझसे प्यार होना हो, लेकिन मैं अंत तक सिर्फ तुमसे ही प्रेम करता रहूंगा। अब फैसला तुम्हारे ही हाथों में है। अब लड़की दुल्हन बन चुकी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक लड़की के बॉयफ्रेंड का फोन आता है। तभी लड़की गुस्से में अपने फोन को स्विच ऑफ करके फोन का सिम कार्ड तोड़ देती है। अब उसको सब समझ आ गया था कि जिससे वो बेहद प्यार करती थी, उसे तो सिर्फ पैसों से ही प्यार था, और सच्चा प्यार करने वाला तो मेरा पति ही था, जिसने सिर्फ मेरे पापा की इज्जत रखने के लिए ही मुझसे शादी कर ली, और उसने मेरा एक बॉयफ्रेंड है, यह जानने के बाद भी मुझसे इतना प्यार किया। मैं अपने पति का प्यार क्यों नहीं समझ पाई। यह सब सोचकर वो रोती रही। फिर उसने रोते हुए अलमारी का सारा सामान जैसा था वैसे ही रखकर न जाने कब सो गई। अगले दिन उसकी पत्नी सुबह देर से जागी
तब तक उसका पति ऑफिस जा चुका था। तभी पहले उसने नहा धोकर साड़ी पहनी, फिर लंबा सा अपनी मांग में सिंदूर लगाया, जबकि पहले एक बिंदी जैसी साइड में सिंदूर लगाती थी ताकि कोई लड़का ध्यान न दे और किसी को ये पता न चले कि वो एक शादीशुदा है। मगर आज तो 10 किलोमीटर से भी दिखाई दे जाए ऐसी गाढ़ी और लंबी सिंदूर लगाई थी। फिर उसने अपना मंगलसूत्र पहना और किचन में जाकर सासू माँ को जबरदस्ती कमरे में आराम करने भेज दिया और खुद अकेले ही खाना बनाती है। अब वो पहले सासू माँ को खाना खिलाती है और फिर अपने पति को फोन करके उसके ऑफिस का पता पूछती है। उसका पति उसको अपने ऑफिस का पता देते हुए सोचता है कि कहीं उसकी पत्नी ने उसको तलाक देने का फैसला तो नहीं कर लिया, मगर उसको कहाँ पता था कि अब वो बदल गई है और उसको ही अपना पति मान लिया है। इतने में ही उसकी पत्नी स्कूटी लेकर उसके ऑफिस खाना लेकर पहुँच जाती है। पत्नी को देखकर पति हैरान हो जाता है। तभी वो अपनी पत्नी से पूछता है, सब ठीक है ना? माँ ने आपको कुछ कह तो नहीं दिया है? उसका पति सवाल पर सवाल पूछे जा रहा था। तभी अचानक पत्नी सबके सामने अपने पति के सीने से लिपट जाती है और उसको कहती है कि सब ठीक है, मगर मुझे आपसे कुछ कहना है। पति कहता है, हाँ कहो। तब पत्नी सबके सामने कहती है, आई लव यू मेरे प्यारे पति, आई लव यू फॉरएवर। यह सुनकर ऑफिस के सभी लोग हैरान होकर खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। तब पत्नी सबके सामने अपने पति का हाथ पकड़कर कहती है कि अब मेरे पतिदेव 1 महीने तक ऑफिस में दिखाई नहीं देंगे। ऑफिस के सभी लोग पूछते हैं, क्यों? तब लड़के की पत्नी कहती है, क्योंकि हम दोनों लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। तब लड़का अपनी पत्नी से कहता है, तुम्हें क्या हो गया है? तभी पत्नी अपने पति से कहती है, मुझे आपसे सच्चा प्यार हो गया है। यह कहकर वो अपने पति के सीने से दोबारा इस तरह लिपट जाती है जहां से वो अपने गंवार पति से कभी भी जुदा ना हो पाए। तभी उसका पति बहुत खुश हो जाता है और फिर वह दोनों अपने घर चले जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। तो दोस्तों, प्यार हमेशा उससे करना चाहिए जो आपसे प्यार करता हो और साथ ही आपकी और आपके परिवार की इज्जत भी करता हो। पैसों से प्यार करने वाला इंसान कभी आपसे प्यार नहीं कर सकता। धन्यवाद दोस्तों।